व सदक रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद सरकार आपकी आल की बारगाह में। आदम से लेके ईसा तक हर नबी को एक न एक इस्म बेमिसाल नसीब हुआ, मगर वो कैसा इस्म है जो इस महीने में तशरीफ लाने वाले की शख्सियत पे सज गया कि वो नाम जब किसी गुनाहगार की जुबान पे आता है, जुबान का दर्जा इससे ज्यादा बुलंद हो जाता है। सबके सीनों में दिल धड़कते हैं। दिल का बुनियादी काम खून पंप करके पूरे वजूद को तवानाई मुहैया करना है, मगर रसूल के आशिक में के सीने में एक ऐसा दिल फिट है जो खून भी मुहैया करता है और मुसलसल इसकी मुस्तफा भी मुहैया करता चला जाता है। हाथ दुनिया के कामों को सर अंजाम देने के लिए मिले, मगर ये कैसे हाथ है कि जब भी मुस्तफा का इश्क सीने में जोश मारता है, ये हाथ हुजूर की बारगाह में सवाली हो जाते हैं। कदम मुसाफत तय करने के लिए अता हुए, मगर ये कदम कैसे है कि हर वक्त एक ही शौक में होते हैं, कब वो वक्त आए कि हम मदीने का सफर अख्तियार कर लें। आंखें दुनिया के मनाजिर देखने के लिए अता हुई, मगर रसूल के आशिक के चेहरे पे जो आंखें फिट हैं वो दुनिया के मनाजिर भी देखते हैं और साथ हुजूर का चेहरा देखने का शौक भी मुसलसल बढ़ता ही चला जाता है। ये इनफरादियत है आम आंखों के मुकाबले में उन आंखों की जो हुजूर के आशिकों के चेहरों पे फिट हो गई है। और बड़ा ताबिश ने कलाम मैंने 12 सुना इसका, और हमेशा इस कलाम की मकबूलियत की यही अलामत है कि जब भी कोई मोहब्बत से सुनता है उसकी आंख जरूर तर हो जाती है। एक आंसू होता है जो मंजूर कबूल हो जाता है, किसी का एक आंसू भी हजारों रंग लाता है, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। हम पंजतने पाक 12 इमामैन 14 मासूमीन के जिक्र की मजलिस सजा के बैठे हुए हैं। शायद तुम्हें एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर एक बात याद रखो, जब तक ये मजलिस कायम है खुदा इस पे रहमत नाज़िल फरमा रहा है और फरिश्ते इस महफिल की मकबूलियत के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करके दुआ कर रहे हैं। और अंबिया किराम की मोहब्बतें इस महफिल में आने वालों के लिए खास है, क्योंकि लब पे जब उनका नाम आता है, लब पे जब उनका नाम आता है वही एक लम्हा काम आता है और फर्श पर उनके जिक्र के सदके कुदसियों का सलाम आता है। फरिश्ते रहमत बरसाते हैं, तनज़्ज़ुल रहमता इंद ज़िक्र सालिहीन। ओए आम बंदे, साले बंदे आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबिया की उम्मती, उनसे मोहब्बत रखने वाले जो जिक्र करें तो उन पे अल्लाह की रहमतें निछावर की जाती हैं। और जब मोहम्मद अरबी का गुलाम सीने को इसके मुस्तफा से सजा के जिक्र मुस्तफा की महफिल का एहतमाम करता है तो खुदा की कसम फरिश्ते रश करते हैं, खालिका तूने हमें फरिश्ता क्यों बनाया, मोहम्मद को उम्मत ही क्यों नहीं बना दिया।
जरा जरा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा रश करते हैं उन महफिल पे जिनमें हुजूर का जिक्र अदब से किया जाता है, प्यार से किया जाता है। और फिर जो उनका जिक्र प्यार से करते हैं उनको क्या शर्फ मिलता है? मेरे आका ने सहाबा की महफिल में फरमा दिया, जिक्र अली ने बादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तीन फजीलतें अल्लाह के रसूल ने बयान की। बूढ़े माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत है। इबादत क्या होती है? इससे गुनाह कम होते हैं और अजर में इजाफा होता चला जाता है। बूढ़े बाबा, बूढ़ी अम्मा का चेहरा मोहब्बत से देखो, गुनाह घटते जाएंगे, सवाब बढ़ता जाएगा। फिर इस काबतुल्लाह को मोहब्बत से देखोगे, जब तक देखते जाओगे उस वक्त तक नेकियों में इजाफा होता रहेगा और गुनाह झड़ते जाएंगे। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, जिक्र अली ने बादा, अली का जिक्र इबादत है। जनाब आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर थी। जब बात सुनी कि अल्लाह के रसूल ने अबू बकर को बताया जिक्र अली ने बादा, तो पूछा, या रसूल अल्लाह, अली की जारी जिंदगी का तो एक अरसा है, उसके बाद अली ने भी मट्टी के नीचे चले जाना है, दुनिया की निगाहों से छुप जाना है, फिर क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया, जो अली की हाथ की ज़ियारत करे वो भी इबादत में है, जो अली की पैर देख ले वो भी इबादत में है, जो अली का सीना देख ले वो भी इबादत कर रहा है, जो अली की पुश्त देख ले वो भी इबादत में है। फिर हजूर की रहमत का समंदर जोश में आ गया। क़यामत तक अली अली करने वालों के लिए खुशखबरी बयान कर दी, कहा जिक्र अली ने बादा, क़यामत तक जो मोमिन अली का जिक्र करेगा वो भी इबादत में लिखा जाएगा। चालीस से ज्यादा साल इस स्टेज पे मैंने गुजारे हैं और हर दफा अल्लाह ने मुनफरिद रंग अता फरमाया। आप गवाह हैं, आपने मुझे 40 साल सुना इस स्टेज पे। जिंदगी की पहली महफिल जो है इसी स्टेज पे मैंने पढ़ी थी, वहां से लेके यहां तक आप सब गवाह हैं। कलिए बास ने डंडी नहीं मारी, जो सच समझा वो बयान कर दिया। खा किसी को मिर्चे लगे, वो बोले आशिक रबदा हो मुलामत हो लाख लोग की तेनू काफर आखन, तू आओ आओ आख। क्योंकि इकबाल ने कहा था अगर है इश्क तो है कुफर भी मुसलमान। बकरियां चलाने वाला था ना, अपने जौक में कह रहा था, रब्बा कभी मिल जाए ना तो मैं तेरे सिर च तारा मारा, तेरी कंड मार मार के साफ करा, तेरे नाखन वट छड़ा, सोने कभी मिल जाए। ये लफ्ज़ ही सबसे बड़ी हमद है, कभी मिल जाए। एक हसरत है, एक शौक है, एक ज़ौक है, कभी मिल जाए। तेरी खिदमत जखीर करा। मूसा पास से गुजरे, कहा क्या कुफर बक रहा है? वो होते हुए भी वजूद की इज्जत से खाली है। वो बोलता है, जुबान का मोहताज नहीं है, वो सुनता है, कानों का मोहताज नहीं है, वो चलता है, पैरों का मोहताज नहीं है, वो पकड़ता है, हाथों का मोहताज नहीं है। वो तो मखलूक की सिफात से बराउल बरा है और तू मखलूक की सिफात उसके लिए बयान कर रहा है। गडरिया डर गया, चुप हो गया, तूर पे चढ़े। रब ने कहा वापस जाइए। नबी को, लाडले नबी को जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, वापस भेज दिया। तब तक कलाम नहीं करोगे जब तक उससे माफी नहीं मांगते। वो शिर्क कर रहा था, वो कुफ्र कर रहा था, मगर उसको पसंद आ रहा था। तो बात वो होती है जो उसको पसंद आ जाए। अगर है इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमान, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर हो जिंदगी।
हमें यही मिला है वालिदैन से, मुर्शिदों से, सब कुछ करना, लेकिन आले बैत की मोहब्बत को सीने से निकलने नहीं देना। इसी में जीना है, इसी में मरना है, और मर के जब उठना तो फिर भी अली अली करनी है। तहज्जुद का वक्त खास वक्त होता था, आका करीम मुसल्ले पे बैठे होते थे, वो वक्त सिर्फ अली के लिए खास होता था। उस वक्त और कोई सहाबी हाजिर नहीं हो सकता था। तो रसूलुल्लाह ने कभी वही आ रही होती थी, कभी अल्लाह से रियाज़ो नियाज़ हो रहे थे, तो अली आते, हुजूर इशारा कर देते बैठ जाओ, ये नहीं बैठो अभी मैं उधर मसरूफ हूँ। कभी ऐसे थपथपा के कहना बैठ जाओ अभी मैं उधर। एक दफा मौला तहज्जुद से थोड़ी देर पहले तशरीफ लाए, तो हुजूर ने मौला की तवज्जो न की, कोई और नहीं की, बस हाथ उठाए दुआ मांग रहे थे। अली खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, हत्ता के हुजूर का चेहरा और ज्यादा रोशन हो गया, और ज्यादा चमकने लगा, और ज्यादा नवारात तजलियात नजर आने लगी। हाथ फेरा, अली ने पूछा आज क्या दुआ हो रही थी? कहा आज मैं अली सब कुछ तेरे लिए मांग रहा था। नसाई शरीफ की हदीस है, सुनो नसाई। या रसूलल्लाह क्या मांग रहे थे? तो कहा मैं आज जिद कर रहा था कि अल्लाह जो वलायत, जो उरूज, जो खुसूसियात तूने मुझे अता की है वो सारी की सारी अली को अता कर दे। हत्ता के जिब्रील आया, उसने मुझे खुशखबरी दी कि या रसूलल्लाह आज आपने अली के लिए जो मांगा है वो सारा अल्लाह ने अता कर दिया है, बस अली नबी नहीं हो सकता, बाकी जो खुसूसियत, जो उरूज, जो कमाल आप में रखेंगे वो सारे अली को अता कर दिए। और फिर आका ने फरमाया अली तेरा मकाम मेरी उम्मत में वो है जो धड़ पे रखी हुई सर का मकाम है, अगर सर कट जाए तो जान निकल जाती है, अगर तू दिल से निकल जाए तो ईमान निकल जाता है। अली कुल्ले ईमान है, अली असले ईमान है, अली रूह ईमान है, अली शक्ले ईमान है। जहां हक है वहां अली है, जहां अली है वहां हक है। खंदक के किनारे अमर बिन अब्द वुद चिंगारता हुआ है, 100 बंदों पे अकेला भारा था। रसूलुल्लाह ने सहाबा को देखा, सहाबा थोड़े से कंफ्यूज हुए। अली 17-18 साल का नौजवान, फिर अली की तरफ देखा तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था। क्यों? अमर बिन अब्द वुद हुजूर की जद को गालियां दे रहा था। अली ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए, मैं इसका हिसाब बराबर करता हूं। सरकार ना रुको, फिर रुके, फिर हुजूर ने सब चेहरे देखे, फिर कोई आगे ना बढ़ा। 3 दफा ये मामला पेश आया, किसी को उसका सामना करने की जरूरत न हुई। जब तीसरी बार अली मौला ने ऐसे रकाबों को जोर दिया ना तो कड़कड़ाने लगी, टूटने पे आ गई, कड़ 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 हुई जैसे तंग टूट जाएगा। उस वक्त फिर कहा जा अली इसको समझा के आ। अली के घोड़े ने खंदक अबूर की। फातिमा बिन्त असद के दिल में ख्याल आया कि ये 17-18 साल का है और वो बहुत बड़ा तजुर्बाकार जंगजू है। तो फातिमा बिन्त असद के सीने को रसूल पाक ने पढ़ लिया, आपने हाथ फैला दिए, या अल्लाह मोहम्मद पे मौत उस वक्त तक वारिद न करना जब तक अपने महबूब अली का दोबारा चेहरा नहीं देख लेता। अली जब चलता है पीछे रसूल की दुआएं होती हैं,
अली निकले, जंग हो रही थी, जंग शुरू हो गई। पहला वार अब्दे बुद्ध ने किया, मौला ने ढाल पे रोका, ढाल से तलवार फिर सी हल्की सी सर के हिस्से में लगी, छोटी सी। उसके बाद अली ने वार किया तो ऐसे थोड़ा सा गुबार उठा और मौला देखा तो मौला सर काट के अपने हाथ में उठा के घोड़े पे बैठे लाके सर रसूल के कदमों में रख दिया। और मेरा नबी फरमा रहा था, जो कुरान के बगैर कोई बात नहीं करता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हे मोमिनीन मुस्तफा, मेरा नबी कभी फजूल बात नहीं करता, ला यानी बात नहीं करता, मुहम्मद कलाम उसकी जुबान से जारी नहीं होता, उसके मुंह से जो निकलता है वही इलाही हुआ करता है। मेरा कलाम होता है जारी, रसूल की जुबान से होता है। तो सरकार ने फरमाया, अली तेरी आज की ज़रब सकलैन की बात तो से बदली है। पूछा साहबा ने, या रसूलल्लाह सकलैन की बातों से क्या मुराद है? फरमाया पूरी कायनात की मोमिन मुसलमान, उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनके हज, उनकी ज़कातें, उनका जहाद, उनका इन्फाक फी सबीलिल्लाह एक पलड़े में रखा जाए, अली की अकेली ज़रब एक तरफ रखी जाए, अली की ज़रब भारी हो जाएगी, इनके अमल हल्के हो जाएंगे। याद रखिए, अगर आज इस्लाम जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि हुसैन हमारे अकीदों में जिंदा है, हसन हमारी मोहब्बतों में राज करते हैं, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो हुलिया बिगाड़ देता है। तू उसकी कुव्वत बाजू की बात करता है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। गदीर के मौके पे रसूल अल्लाह तलाश कर रहे थे, पलानों का मेंबर बनाया गया, अली को बुलाया, रसूलुल्लाह खुद मेंबर पे चढ़े, बाकी सहाबा नीचे, रसूल ऊपर, अली को बुलाया, अली का हाथ पकड़ा। किस हाथ से पकड़ा? वो हाथ है, कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका यदीहिम, ये दायां हाथ, ये रसूल का हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह के हाथ है। अली का हाथ पकड़ा, फिर खींचा, अली को इतना बुलंद किया, मौला अली फरमाते हैं कि मेरे जो कदम थे ना रसूल के घुटनों से टच करने लगे, इतना बुलंद कर दिया। उसके बाद आका ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, क़यामत तक के मोमिन, क़यामत तक के कलमा गो, क़यामत तक के नमाजियों, क़यामत तक के हाजियों, क़यामत तक के ज़कातियों, सुन लो, जिस चीज का जहां जहां जिस जमाने में जिस मकाम पे मैं मौला हूं, उसका अली मौला। आगे मेरे आका ने फरमाया, अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से बने हैं। अभी आदम की मिट्टी और गारा नहीं बना था, मैं था, अली था, रब था, मैं और अली अल्लाह की हम्द पढ़ रहे थे और अल्लाह हम दोनों पे दुरूद पढ़ रहा था। जब कुछ नहीं था, एक अल्लाह था, एक मोहम्मद था, एक अली था, वो दोनों मुखलूक में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और अल्लाह अपनी शान वादानियत को बुलंद करते हुए उन पे दुरूद पढ़ रहा था। ये इतना आसान काम नहीं है, ये शहादत का उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं है।
मैं ये कहता हूं, कह रहा हूं, कहता रहूंगा कि हमारी मोहब्बतें कमली वाले की मोहब्बत की मुरीद हैं, और हमारी नफरतें भी कमली वाले की नफरत की ताबे हैं। जिधर हुजूर की नफरत जाती है उधर हमारी नफरत जाती है, और जिधर हुजूर की मोहब्बत सफर करती है उधर हमारी मोहब्बत भी सफर करती चली जाती है। सहाबा तशरीफ रखते थे, मस्जिद नबी लबरेज थी, सहाबा बैठे हुए, सैयदना अबू बकर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम फातिहा शरीफ में कहते हैं ए दिन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह में सीधे राह पे चला, सीधा रास्ता कौन सा है? फरमाया बैठ जा अबू बकर, अभी बात करते हैं। कमो बेश 10, 12 या 17 दफा अबू बकर ने सवाल किया, हुजूर ने बिठा दिया, बैठ जा, अभी जवाब का वक्त नहीं आया। इतने में मेरे मौला, कायनात के मौला मस्जिद में तशरीफ ले आए, हुजूर के पास बैठ गए। रसूल ने कहा अब अबू बकर खड़ा हो, अब सवाल कर। अबू बकर ने फिर कहा या रसूलल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए या रसूलल्लाह, पूरी कायनात तेरी जूतियों पे निछावर हो जाए, कुर्बान हो जाए, बताओ ना सिरात मुस्तकीम क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो अली के कदमों के नीचे से गुजरता है। अगर अली के कदमों का ताक़ब करोगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे, कोई और रास्ता ही नहीं है अली के रास्ते के अलावा। कुरान खुद सवाल करता है, खुद जवाब देता है, ये दिन सिरातुल मुस्तकीम। हम नमाज में दुआ मांगते हैं या अल्लाह में सीधी राह पे चला। अब सवाल पैदा हुआ कि सीधी राह कौन सी? सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में उनके रास्ते पे चला जिन पे तूने इनाम फरमाया। अब इनाम क्या फरमाया अल्लाह ने? आंखें आपको भी दी है, सिखों को भी दी है, नाक आपकी है, हिंदुओं की भी है, रिज्क सबको मिला, बिला तखसीस मिला। कौन सी नेमत जो अल्लाह ने अता की है? तो अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनों पे एहसान की इंतहा कर दी, उनमें अपना रसूल मबऊस फरमा दिया। रसूल को नेमत उज़्मा बना के उम्मत मरहूमा को अता कर दिया और कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। क़यामत तक समझ लो इसी रसूल के कदमों के नीचे से सिरात मुस्तकीम गुजरती है। अल्लाह रसूल की तरफ बुला रहा है, रसूल अली की तरफ बुला रहा है। जितने वली हैं, चिश्तियों, कादरियों, सुरवर्दियों, नक्शबंदियों, साबरियों, वैसियों, जो अली के कदमों का ताक़ुब कर रहा है वो जन्नत की तरफ जा रहा है। जो अली की राह से हट गया वो मुस्तफा की राह से हट गया, जो मुस्तफा की राह छोड़ गया उसने खुदा का रास्ता छोड़ दिया। तो दोस्तों हर दफा हम ये पैमान, ये हद करते हैं कि हमसे जितना हो सका हम अली से प्यार करेंगे, हम सैयदा की गुलामी करेंगे। सैयदा वो हस्ती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल फातिमा तो बदतुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे अजियत दी समझ ले मुझे अजियत दी। उधर अल्लाह फरमा रहा है इन्नल लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं उन पे अल्लाह की लानत हो जाती है, उनकी नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें सब हब्त हो जाते हैं, जब्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनके मुंह पे मार दिए जाते हैं जो अल्लाह को और उसके रसूल को अजियत देते हैं। और रसूल फरमा रहा है कि जो अजियत फातिमा को पहुंचती है वो मुझे पहुंचती है। आगे अल्लाह के रसूल में अल हसन मिन्नी वाना मिन्हु अल हुसैन मिन्नी वाना मिन्हु, मैं हसन से हूँ, हसन मुझसे है, हुसैन मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। भाई ये घराना ही ये चारों के चारे नबी के नूर हैं,
इनका नूर मिला तो नूर मुस्तफा बन गया। हजरत उमर का जमाना था, मदीने में आंखें दुखने लगी, लोग बीमार होने लगे, आंखें बहने लगी, आशूबे चश्म फैल गया। अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, जिस सहाबी की आंखें दुखती हैं आए मेरी ज़ियारत करे, शफा मिल जाएगी, शफा मिल जाएगी। तमाम सहाबा जो बीमार थे शफा के लिए सवाली बन के नबी की बारगाह में आने लगे। हज़रत उमर की आंखें दुख रही थी, अब्दुल्ला को बुलाया, मोटे पे हाथ रखा, चल पड़े कि जाके रसूल का चेहरा देखते हैं, आंखों को शफा मिल जाएगी। एक ऐसी जगह आई ना तो पूछते अब्दुल्ला कौन सी जगह है? फरमाया काशाना बतूल है, ज़ारा का दरवाजा है। फरमाया रुक जा, यहाँ पे रुक जा। अब्दुल्ला बिन उमर ठहर गए, आवाज दी बीबी सैयदा गुलाम हाजिर है, एक हाजत है पूरी फरमाइए। कहा बोलो क्या हाजत है? फरमाया अपने शहजादों को जरा बाहर भेजिए। शहजादे बाहर आए, उमर ने आंखें सूजी हुई थी, ऐसे दोनों शहजादों को मिलाया, जोड़ दिया, ये पपोटा खोला, इसको देखा, ये पपोटा खोला, उनको देखा। जैसे जैसे हसन और हुसैन की ज़ियारत करते गए आंखें साफ होती गई, दुख दूर हो गया, आंखें चमकने लगी। अब्दुल्ला बिन उमर ने सवाल किया, अब्बू ऐलान तो रसूल ने किया था, आओ मेरा चेहरा देखो शफा मिल जाएगी, मगर आपने हसन और हुसैन का चेहरा देखा, आपको शफा मिल गई, ये कैसी बात है? तुम रो दिए, कहने लगे मैंने अल्लाह के रसूल से अपने कानों से सुना है कि जब हसन और हुसैन मिल जाते हैं मैं बन जाता हूँ, मेरी जात बन जाती है। कुरान को पढ़े आपको पता चल जाएगा अबू तालिब कौन थे और मतलब का क्या मकाम है, मोहम्मद का क्या मकाम है, अली का क्या मकाम है, सैयदा का क्या मकाम है, हसन का क्या मकाम है, हुसैन का क्या मकाम है, इमामैन करीमैन का क्या मकाम है। आप कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़े तो बात समझ आए। इसलिए किसी वाम में मत पढ़े जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में मांगी है, जिनकी मोहब्बत उम्मत पे वाजिब की गई है, मोहब्बत उनकी खिदमत में पेश करते जाएं, आपके दामन मुरादों से भर जाएंगे। जो ख्वाहिश दिल में रखोगे वो पूरी हो जाएगी, मगर इसके लिए मोहब्बत आले मोहम्मद जरूरी है। इसलिए दोस्तों यही रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है, यही अल्लाह का रास्ता है, यही रसूलुल्लाह का रास्ता है, यही सहाबा किराम का रास्ता है, यही अज़वाज मुताहरात का रास्ता है, यही ताबईन का रास्ता है, यही तबा ताबईन का रास्ता है, और चारों सलासिल के औलिया का यही रास्ता है। मुवद्दत आले बैत, जो सीना आले बैत की मुवद्दत से सज जाता है उस पर अल्लाह का करम हो जाता है, उसकी दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। आज सब कहते हैं जी दुआ कबूल नहीं होती, खाते आप भाई का हक हो, जुल्म अपने भाइयों बहनों पे करते हो, उनकी जायदादों पे कब्जा कर लेते हो और कहते हो दुआ में फरमाया था। 3 उसूल हैं, रिज़्क़ हलाल, पहले रिज़्क़ हलाल खा, फिर सिद्क़ मकाल, फिर सच बोल, फिर फना फी शेख, फिर फना फिल्लाह, फिर बका बिल्लाह। ये स्टेप्स हैं। बस वो किताबों में पढ़ते फलानी तस्बीह पढ़ो तो तुम्हारा कद जो है वो 18 फुट हो जाएगा, नहीं होगा। जो अल्लाह ने लिख दिया है वही होना है। हाँ एक बात है कि जो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा हुआ वो हसन से मांग, हुसैन से मांग, नहीं भी लिखा हुआ तो लिखा जाएगा। आज के मौलवी, आज के मुल्ला, बड़वे भांड सैयदा को खिताब पे लिख रहे हैं। दाता साहब अपनी किताब कश्फुल माजूब शरीफ में लिखते हैं
इमाम अबू हनीफा इतने मुत्तकी थे कि उनसे खता होती नहीं थी। हुजूर से 100 साल बाद पैदा होने वाला मौलवी वो इतना नेक था कि उससे खता नहीं होती थी। और जो रसूल की गोद में पली बड़ी जवान हुई उसको खता पे लिखते हो? वो खता बीबी में नहीं है, तुम्हारी अम्मा में खता है। वो तुम्हारी माँ ने क्यों खता की थी, जिसके नतीजे में तुम पैदा हुई। नून वाल कलम अल्लाह ने फरमाया या रसूलल्लाह तेरा दुश्मन ही हरामी है। वलीद बिन मुगीरा वो हरामी था जिसको कुरान ने कन्फर्म किया वो तुल्लन बाद जाले का जनीम। या रसूलल्लाह तेरा दुश्मन ही हराम ज्यादा है। वलीद ने जब यह आयत सुनी वो घर चला गया, जाके उसने अपनी माँ का गला दबा दिया, अम्मा बता जो भी है मैं दुश्मन हूं उसका। लेकिन वो झूठ नहीं बोलता, मोहम्मद की जुबान से झूठ नहीं निकलता। अम्मा ने बहुत बहाने किए लेकिन कहा नहीं सच्ची बात कर। तो फिर वो माँ बोली, उसने एक दिन में रात को मेरी आंख खुली, मुझ पे शहावत का गलबा हुआ, गली से फकीर जा रहा था, मैंने उससे अपनी ख्वाहिश पैदा पूरी की और तू उसके नतीजे में पैदा हुआ। वो हरामी साबित हो गया। आज भी इनकी दाढ़ियां इतने वेख ना भुली दाढ़ियां इंद्रों नहीं सफा इत उड़ जा भोलिया पंछिया ते अपनी जान बचा। ये सिर्फ दाढ़ी, सिर्फ माथे का मेहराब, ये ईमान की दलील है। मस्जिद के 5 फेरे, सुबह उठते हो दूसरे भाइयों की गीबत शुरू कर देते हो, उनकी बुराइयां गिनना शुरू कर देते हो। नबी पाक के जमाने में 2 और या रसूला इन्होंने तो हफ्ता हुआ गोश्त नहीं खाया, ये लोथड़े कहां से आए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन दोनों ने बैठ के किसी तीसरी बहन की गीबत की है। तो गीबत करना भाई का गोश्त खाने के बराबर है। उल्टी में गोश्त इसलिए निकला कि इन्होंने भाई का गोश्त खाया था। आज हम मजाक समझते हैं, जहां पे बैठ गए दूसरे भाई की बुराई उसकी ऐब चुनने शुरू कर दिया। बहुत पहले मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि सूफी वो होता है जो दूसरों के ऐब नहीं देखता बल्कि अपने ऐबों की तरफ निगाह करता है। औखी रमज फकीरी वाली मैं ताले फुकरावा दूजिया दे मैं ऐब न वेखा अपने तो शर्मावा। जब आपका ध्यान अपने ऐबों की तरफ हो जाओगे तो तुम्हें किसी में कोई ऐब नजर नहीं आएगा, तुम्हें हर बंदा मर्दे कामिल नजर आएगा। ऐब नजर ही उस वक्त आता है जब बंदे में तकब्बर फूट जाता है, जब दूसरों की गलतियां पकड़ना शुरू कर देता है, ये नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूं। अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलागुल। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ले। ऐ मेरे खालिक मालिक, बड़ी मोहब्बत से भाई कमर ने, सूफी बदरुद्दीन ने और आपके रवाए जो रुफका हैं उन्होंने इस महफिल को बनाया, संवारा, सजाया। सारी इस महफिल में जो हसनात हमें हासिल हुई वो सारा इस सवाब नबी के वसीले से हुजूर की पूरी उम्मत के लिए अता करते हैं। अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। मालिक इस पाक महफिल के सदके में सूफी साहब के घर में जो कमियां बेशियां दूर फरमा दे। अल्लाह आने वाले तमाम मोमिन भाइयों को अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत और रसूल के बच्चों से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। खालिक मालिक गुनाहों पे नादिम होने की तौफीक अता फरमा। मालिक करीम नमाजें कायम करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की तौफीक अता फरमा, उम्रे करने की तौफीक अता फरमा, नेकी के कामों में उज्जत बरतने की तौफीक अता फरमा और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मालिक दुनिया में हमें शान से जिंदा रखना, खात्मा ईमान पे हो। अल्लाह शिवल दिन कमली वाले मुस्तफ़ा की शफात कुबरा अता फरमा। अल्लाह हमारे पिछले गुनाह माफ फरमा, नेकी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेरी माइयों, बहनों, बच्चियों, बेटियों को नेक मुरादें अता फरमा, बच्चों को इम्तिहानों में कामयाब फरमा। अल्लाह करीम जवानों को दीन पे इस्तिकामत अता फरमा, बूढ़ों को मुस्तफ़ा करीम के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा। मालिक दुनिया में शान से जिंदा रख, खात्मा ईमान पे अता हो जाए, अशरल दिन कमली वाले का साथ नसीब हो जाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की नूर रशी मोहम्मद अजमईन।